गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th की साइंस का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है आज हम उसको देखेंगे। कल जैसे हमने ब्रॉडकास्टिंग या आपका ड्रिलिंग मेथड है इसके बारे में जाना था, जो बीज बोने की विधियां हैं। आज जो नेक्स्ट विधि है वो है ट्रांसप्लांटेशन। ये ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि एक जगह से किसी पौधे को दूसरी जगह पर रोपित किया जाता है। इसमें अब हम जानेंगे ट्रांसप्लांटेशन। सीड्स ऑफ सम क्रॉप्स लाइक राइस, जैसे कुछ फसलों के जो सीड्स हैं, जैसे लाइक राइस है, टोमेटो है, ब्रिंजाल है एंड कैबिज। जो आपके चावल, बैंगन, टमाटर जो आदि ऐसे जो पौधे पहले इनका क्या किया जाता है, कैबिज आर फर्स्ट सोन इन ए नर्सरी। इनको सबसे पहले कहाँ पर बोया जाता है? नर्सरी। नर्सरी उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर पौधों को तैयार किया जाए। जो छोटे छोटे पौधे प्लांट होते हैं उनको तैयार किया जाता है, इसके बाद उन्हें एक बड़े फील्ड में लगाया जाता है। एंड अलाउड टू ग्रो, और उनको अलाउ होता है ग्रो इनटू टिनी प्लांट्स। टिनी माने छोटे प्लांट्स। कॉल्ड सीडलिंग्स। सीडलिंग्स उसे कहते हैं जो पौधा जब बीज से नया पौधा, नन्हा सा पौधा निकलता है, उसको बोलते हैं सीडलिंग्स। फिर क्या है? हेल्दी एंड वेल। फिर आपका हेल्दी एंड वेल डेवलपिंग, जो पौधा उसमें हेल्दी स्वस्थ होता है, एंड वेल डेवलप्ड जो सही से विकास किया, अच्छे से विकास किया है। सीडलिंग्स आर देन पिक्ड आउट, और उस सीडलिंग जो नन्हा पौधा है उसको पिक्ड आउट करके वहाँ से उठा करके ट्रांसफर्ड टू द मेन फील्ड, और उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? जो मुख्य मतलब फील्ड होता है, जो भूमि होती है, जो जोत होता है, वहाँ पर। ट्रांसफ़र एंड रीप्लांटेशन ऑफ द सीडलिंग्स फ्रॉम नर्सरी इनटू द मेन क्रॉप फील्ड इन कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। इसमें ये बताया गया है कि जब हम उसको ट्रांसफ़र करके उसको रीप्लांट करते हैं दूसरी जगह पर, जब उसको लगाते हैं फील्ड में, सीडलिंग्स जो नन्हा पौधा होता है, फ्रॉम नर्सरी से इनटू द मेन क्रॉप, और उसको मेन क्रॉप, मेन फसल में। फील्ड इज कॉल्ड, उस फील्ड को क्या कहा जाता है? ट्रांसप्लांटेशन। दिस मेथड हैज़ सेवरल एडवांटेज। जो ये मेथड है इसके कई फ़ायदे हैं। इसमें से जो 3 फायदे मुख्य रूप से उनके बारे में चर्चा की गई है। फर्स्ट है हमारा, ओनली हेल्दी सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड, क्योंकि इसमें केवल वही सीडलिंग जो नन्हा पौधा होता है, उसी को नवोद्भिद होता है, उसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है जो हेल्दी मतलब स्वस्थ होता है। जैसे अगर उसमें कोई पौधा अगर खराब है तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। सेकेंड नंबर है हमारा, रूट पेनिट्रेट प्रॉपरली इनटू द सॉइल। रूट जो जड़ होती है, पेनिट्रेट मीन्स होता है घुसना, प्रॉपरली इनटू द सॉइल, तो उसमें क्या होता है, जो मिट्टी के अंदर जड़ को है सही से उसमें घुसा दिया जाता है। जैसा कि आपने अपने घर पे परिवार में देखा हो, आपके पिताजी, चाचा जी को देखा होगा कि धान की जब रुपाई करते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, जो हेल्दी पौधा होता है उसको उसी को खेत में अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं अच्छे से। अगर कोई पौधा उसमें हेल्दी नहीं है तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। नंबर थर्ड, सीड्स आर प्लांटेड विद एनफ स्पेस। जो सीड्स होते हैं और जो प्लांट होते हैं, विद एनफ स्पेस बिटवीन देम टू अलाउ सफिशिएंट लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिशंस। जो सीड्स आर प्लांटेड विद एनफ स्पेस, जो सीड्स हैं वो प्लांट हैं उनको एक पर्याप्त स्पेस के साथ लगाया जाता है। इससे उनको क्या होता है? अलाउ सफिशिएंट लाइट, उन्हें पर्याप्त मात्रा में लाइट मिलती है, उन्हें वाटर जल मिलता है, एंड न्यूट्रिशंस, और उनको उनके पोषक पदार्थ मिलते हैं। अब हम आगे देखेंगे 1.3 पैराग्राफ है हमारा, इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। हमें सॉइल की जो फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है, इसको कैसे इम्प्रूव करना है। द टॉप सॉइल हैज ए डार्क लेयर मेड ऑफ ह्यूमस। जो
टॉप जो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो डार्क लेयर मेड ऑफ ह्यूमस, वो किससे बनी होती है? ह्यूमस से। दिस लेयर इज रिच इन न्यूट्रिशंस, जो यह लेयर है ये किससे, इसमें किसकी अधिकता होती है? न्यूट्रिशंस की, जैसे कि सच एज नाइट्रोजन, इसमें नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, एंड पोटेशियम, और पोटेशियम होता है। ये खास तौर से किसी भी फसल के लिए महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, विच आर इसेंशियल एंड बेनिफिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और फायदेमंद होता है किसके लिए? प्लांट ग्रोथ के लिए। बीइंग पोरस, ये POROUS, इसका मतलब होता है सरंध्र। सरंध्र का मतलब होता है कि जैसे मतलब मिट्टी है उसमें जो छोटे छोटे छेद हैं उन्हीं के माध्यम से उसमें वायु जाती है, उसी के माध्यम से उसमें पानी जाता है। दिस लेयर आल्सो होल्ड सफिशिएंट वाटर एंड एक्ट एज यूजफुल स्टोरेज टू सर्व द ड्राई मंथ्स। तो जब ये पानी धीमे धीमे नीचे जाता है तो ये क्या है, जब सूखे के जो मंथ होते हैं उसमें यही बहुत ही उपयोगी होता है। जैसे आप घर पे जाना हो, घर पे आप देखना या खेत की तरफ जाना कि आप मिट्टी में जो ऊपर देखेंगे ड्राई रहेगी, लेकिन जैसे आप उसको अंदर की तरफ खोदेंगे तो उसमें आपको नमी मिलती जाएगी। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो उसमें पानी और एयर जो धीमे धीमे नीचे जाती है उसकी वजह से नीचे आपको उसमें नमी मिलती है। इसमें जो वर्ड आया है सरंध्र, तो ये इसीलिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है? एवरी क्रॉप यूजेज अप सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस प्रेजेंट इन दिस सॉइल। प्रत्येक फसल में यूज होता है सब्सटेंशियल अधिकमा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशंस, उसमें न्यूट्रिशंस होना चाहिए प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर। द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश्ड विद न्यूट्रिशंस बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। इसको कैसे हम रिप्लेनिश्ड करते हैं? ऐड क्या करते हैं? मैन्योर। मैन्योर मीन्स होता है गोबर की खाद, एंड फर्टिलाइजर्स में जो आप देखते हैं नाइट्रोजन पोटेशियम लाते हैं जो केमिकल के माध्यम से बने होते हैं उनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसी में कि मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो गोबर की खाद है वो ऑर्गेनिक है। सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, जो जानवरों का वेस्ट होता है उससे क्या तैयार होती है? गोबर की जो मैन्योर है वो तैयार होती है ऑर्गेनिक। जैसे कि वेस्ट लाइक डंग मीन्स होता है गोबर या लीद, यूरिन, उसमें यूरिन रहती है, एंड प्लांट वेस्टेज, और जो इसमें प्लांटों का जो मतलब रहता है, जैसे हमने कोई पौधा या कोई घास डाल दी, जब वो बाद में वहीं पे पड़ी पड़ी सड़ने लगती है तो बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स फार्मर एंड मैन्योर एज सच और कन्वर्ट इट फर्स्ट इनटू कंपोस्ट। तो फार्मर सबसे पहले मैन्योर को कन्वर्ट किस में करता है? कंपोस्ट में। कंपोस्ट का मतलब है जैसे क्या है कि अभी आपने डायरेक्ट उसमें ये गोबर है, यूरिन वगैरह डाल दी तो ये उतनी फायदेमंद नहीं रहेगी। इसको पहले कुछ समय तक इसको डाल दिया जाता है एक जगह पर, उसको सड़ने दिया जाता है, उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं, तो वो क्या करते हैं उसको डिकम्पोस्ट कर देते हैं, उसको गला देते हैं, उसको सड़ा देते हैं। इसके बाद यह खेतों में डाली जाती है। टू मेक कंपोस्ट ऑल एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज। टू मेक कंपोस्ट कैसे बनाते हैं? ऑल एनिमल एंड प्लांट वेस्टेज, जो एनिमल और प्लांटों का वेस्टेज होता है उसको आर इवनली स्प्रेड इन ए पिट डग। पिट मीन्स होता है गर्त या गड्ढा, डग मीन्स होता है खोदना, डिग से। पिट डग, उसको गड्ढे में खोदा जाता है। इन दी ग्राउंड, आपने देखा है कि इन द ग्राउंड में पहले क्या है, ये गड्ढा खोदा जाता है, उसमें क्या क्या डाला जाता है? आपका जो एनिमल्स का वेस्ट है, जो प्लांट का वेस्ट है, उसको उस गड्ढे में डाल दिया जाता है। द पिट इज देन कवर्ड विद मड एंड लीव्स। इसको कवर्ड किससे कर दिया जाता है? मड से, मिट्टी से, एंड लीव्स पत्तियों से,
टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एयर एंड लाइट। और इसको किससे प्रोटेक्ट किया जाता है, बचाया जाता है? एयर से, हवा से एंड लाइट से। माइक्रोब्स फर्मेंट एंड डीकम्पोज, जो इसमें छोटे बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंट अपना कार्य, फर्मेंटेशन वो होता है जो रासायनिक क्रिया होती है इनकी, उसको बोलते हैं। एंड डीकम्पोज, उसको डीकम्पोज मीन्स होता है उसको तोड़ देते हैं। दीज वेस्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपल मटेरियल्स, और इसको एक साधारण मटेरियल में बदल देते हैं। विच सर्व एज एक्सलेंट न्यूट्रिशंस फॉर दी प्लांट। इस तरीके से जो तैयार की जाती है गोबर की मैन्योर खाद, उसको पौधों के लिए बहुत ही अच्छा, इसको पौधों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये था आपका क्लास 8th का साइंस का पैराग्राफ, जिसको हमने करीब 11 मिनट तक पढ़ाया है। आप इसको बुक को अच्छे से रीड कीजिए और इसकी वर्ड मीनिंग छांट के जो भी आपको टफ लगती है आप उसको नोट कीजिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप विद्यालय में आके, स्कूल में आकर के संपर्क कीजिए। थैंक यू।